बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आइसोमरिज्म के आर्टिकल के साथ हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 8 है हमारा। आइसोमरिज्म क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन देखें आप, द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला but different arrangement of group or atom in space. This is also called different spatial arrangement. तो डेफिनेशन पे अगर आप फोकस करें तो आपको दो हिस्से नज़र आ रहे हैं कि अगर कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला हो लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, इस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें आइसोमरिज्म में, तो आप C4 और H10, दिस कंपाउंड इज नाउन एज ब्यूटेन, और 4 कार्बन एटम है। पहली पॉसिबिलिटी है चारों कार्बन एटम एक ही अलाइनमेंट में अरेंज हो जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 3 कार्बन एटम एक अलाइनमेंट में आएँ और चौथा कार्बन जो है वो ब्रांच में लग जाए। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी आपको आनी चाहिए। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन की अगर आप बात करें तो उसमें 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन की बात करें तो उसमें 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन की बात करें तो इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें तो 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी। इसने भी सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन। इसने भी सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन, और इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 रहता है, 1 हाइड्रोजन। अगर आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे वो सेम आएगा लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे और इस फिनोमिना को हम नाम देंगे आइसोमरिज्म का। आइसोमरिज्म की टाइप्स 2 हैं और डेफिनेशन से ही हमें क्लियर हो रहा था कि 2 टाइप्स हैं। नंबर 1, अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, उसे हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। नंबर 2, अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला हो लेकिन स्पेस में ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, इन अदर वर्ड स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्या है? द फिनोमिना इन विच compound have same molecular formula but different structural formula is called structural isomerism. structural isomerism की 5 टाइप हैं: चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टोटोमरिज्म। नंबर 1 हम देखने जा रहे हैं चेन आइसोमरिज्म। What is chain isomerism? The phenomena in which compound have same molecular formula but different nature of carbon chain. एग्जाम्पल में देखिए, ये चेन यहाँ से शिफ्ट हो रही है इस कार्बन की तरफ, ये चेन की नेचर चेंज हो रही है, चेन शिफ्ट हुई दूसरे कार्बन की तरफ। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसकी एग्जांपल्स हम खुद भी ड्रा करके देखते हैं। ये अगर आपके पास कार्बन एटम है, जिस तरह अभी हमने एग्जांपल ड्रा की थी C4 H10, ये भी चेन आइसोमरिज्म की ही एग्जांपल थी। एक कार्बन एटम की जो चेन है उसकी नेचर चेंज हो गई थी। और जो नंबर 1 को हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और नंबर 2 को हम नाम देते हैं आइसोब्यूटेन। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मल चेन किसे कहते हैं? वो चेन जिसमें एक कार्बन एटम मैक्सिमम 2 से अटैच हो। अगर आप इस चेन की बात करें तो इस चेन में ये वाला कार्बन मैक्सिमम डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन भी मैक्सिमम डायरेक्टली सिर्फ 2 कार्बन से अटैच है, मैक्सिमम 2 से अटैच है, मिनिमम 1 से भी अटैच हो सकता है। फॉर एग्जांपल लास्ट वाला जो कार्बन एटम है वो तो सिर्फ 1 से ही अटैच है। तो ऐसी चेन जिसमें एक कार्बन एटम मैक्सिमम डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच हो उसे नॉर्मल चेन कहते हैं। और अगर चेन में एक भी कार्बन एटम डायरेक्टली 3 से अटैच हो जाए, मतलब ये सेंटर वाला कार्बन एटम डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो गया, ऐसी चेन को नाम देंगे आइसो चेन और कंपाउंड के नेम के पहले लगा देंगे आइसो का वर्ड लगा देंगे। इस तरह ये कंपाउंड था ब्यूटेन और इसकी पहले वाले कंपाउंड में चेन है नॉर्मल, इसे हमने कहा नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरे वाले कंपाउंड में चेन है आइसो, इसे कहा आइसो ब्यूटेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन चेन डिफरेंट है। दीज आर कॉल्ड चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट आइसोमरिज्म की स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट
डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। एग्जांपल में देखिए ज़रा, ये OH ग्रुप पहले इस साइड पर लगा हुआ है, फिर ये शिफ्ट हो रहा है दूसरे कार्बन पर। अब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। OH ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप, इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। पहले कार्बन पर था, अब ये दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो गया। OH ग्रुप पहले कार्बन पर मौजूद है, शिफ्ट हो रहा है दूसरे कार्बन पर, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। इसे हम नाम देंगे पोजीशन आइसोमरिज्म और इनको कहा जाएगा पोजीशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, हम ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये 3 कार्बन एटम है, इनमें OH ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे इस कार्बन की। इस कार्बन के 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए 2 रहते हैं, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हुए 2 रहते हैं, 2 हाइड्रोजन। ये OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर मैं नंबर लगाऊं, नंबर मैं यहाँ से लगाता हूँ 1 2 3, पहले कार्बन पर OH लगा हुआ है। 3 कार्बन की ही चेन रखें, OH ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दें। पहले कार्बन पर था, अब OH ग्रुप को आप दूसरे कार्बन पर ले आए। ये वैलेंसी सेटिस्फाई करें। इस कार्बन के 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 3 बॉन्ड बने हुए 1 रहता है, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन का सिर्फ 1 बना हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन। जब OH ग्रुप आता है तो आपको याद होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का टेबल हमने पढ़ा था। इस ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कंपाउंड को कहते हैं अल्कोहल। और अल्कोहल का नाम कैसे बनता है? अल्केन के एंड से ई हटाकर OL लगा देंगे, अल्कानोल। ये 3 कार्बन जब मौजूद हों तो इसे प्रोपेन कहते हैं। अब आप प्रोपेन के एंड से ई हटाकर OL लगा दें, प्रोपानोल। इसे हम कहते हैं 1 प्रोपानोल। मतलब ये होता है कि OH ग्रुप पहले कार्बन पर है, इसमें भी 3 कार्बन है। प्रोपेन के एंड से ई हटाएं और OH लगा दें, प्रोपानोल। इसे हम कहते हैं 2 प्रोपानोल। मतलब ये है कि OH ग्रुप दूसरे कार्बन पर है। दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सेम है, OH है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। इन्हें कहा जाएगा पोजीशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, और इस फिनोमिना को कहा जाएगा पोजीशन आइसोमरिज्म। तो व्हाट इज पोजीशन आइसोमरिज्म? द फिनोमिना इन विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखिए, मैं वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा हूं कार्बन की। अब इन दोनों कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज डबल बॉन्ड। जहाँ भी फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। पहले डबल बॉन्ड पहले नंबर पर लगा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे नंबर पर लगा हुआ है। ये जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो कंपाउंड को कहते हैं ईन, अल्कीन। ये 4 कार्बन है, ब्यूट, आप इसे कहेंगे ब्यूटीन। ये पहला वाला कहलाएगा 1 ब्यूटीन और दूसरा वाला कहलाएगा 2 ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर शिफ्ट कर गया। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो गई। इन्हें कहा जाएगा पोजीशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट है जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या है? चेन आइसोमरिज्म क्या था? कार्बन की चेन की नेचर चेंज हो गई। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या था? फंक्शनल ग्रुप सेम था, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या होगा कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप फिर डिफरेंट हो जाएगा। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन दैम। आप देख सकते हैं ये पहला कंपाउंड दिया हुआ है एथानॉल, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन काउंट करें C2, 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, C2H6 एंड 1 ऑक्सीजन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। और अगर आप दूसरे कंपाउंड की बात करें जिसे डाईमिथाइल ईथर कहा गया है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 कार्बन है C2, 3 हाइड्रोजन ये हैं, 3 हाइड्रोजन ये हैं, H6 और 1 ऑक्सीजन है, C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख सकते हैं सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। पहले वाले में फंक्शनल ग्रुप है OH और OH ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरे वाले में फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन कार्बन एटम के दरमियान में आए तो इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं ईथर लिंकेज। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इन्हें कहा जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। इसमें आप एक और एग्जांपल देखें, इसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप और इसमें फंक्शनल ग्रुप है एस्टर लिंकेज।
ये फंक्शनल ग्रुप के टेबल में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोनों का जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो वो सेम आएगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। इन्हें कहा जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में आप मजीद एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 कार्बन एटम हैं और OH ग्रुप लगा हुआ है, और अगर आपके पास 3 कार्बन हैं और उनके दरमियान में ऑक्सीजन आ गया है, अब दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई करें। कार्बन यहाँ 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन आएंगी। इस कार्बन के 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी। अब इसकी तरह वैलेंसी सेटिस्फाई करके आपने स्ट्रक्चर देखा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, 3 कार्बन है, 1 2 3 C3, हाइड्रोजन 3 ये 2 ये 2 ये और 1 ये, 8 हाइड्रोजन बनेंगी और 1 ऑक्सीजन। सेम इसी का फार्मूला भी बनेगा, 1 2 3 कार्बन, 3 to 5 और 3 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। पहले वाले में फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरे वाले में फंक्शनल ग्रुप है ईथर लिंकेज। सो दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। चेन आइसोमरिज्म की चौथी टाइप मेटामरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट unequal distribution of carbon atom on either side of functional group। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाएगी। मेटामरिज्म में पहली एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल की क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेटामरिज्म में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मौजूद हैं, इंटरनेट पे भी मौजूद हैं और हमारी बुक में भी इवन के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। यहाँ पर एक तो बातें आपने ध्यान में रखी नहीं है, जब भी मेटामरिज्म की हम बात करेंगे कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगी अराउंड फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी हेट्रोएटम। हेट्रोएटम से मुराद अदर देन कार्बन एटम होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, ये ऑक्सीजन है, इट इज नॉट कार्बन एटम, इट इज हेट्रोएटम। आपको याद होना चाहिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसमें क्या था कि रिंग के अंदर डिफरेंट एटम आ जाएंगे, कम से कम एक एटम ऐसा आएगा जो कार्बन नहीं होगा, जो कार्बन के अलावा एटम आता है उसे हेट्रो एटम का नाम देते हैं हम। अब मेटामरिज्म में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप हेट्रो एटम पर मुश्तमिल होगा और फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, कार्बन एटम की चेन की नेचर चेंज हो जाएगी। अगर मैं ये 2 कंपाउंड लिख रहा हूँ, इन दोनों कंपाउंड पर अगर आप फोकस करें और वैलेंसी सेटिस्फाई करें कार्बन की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों में 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4। इसमें भी 4 कार्बन एटम है, इसमें देखें 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन एटम देखें 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन एटम है। और अगर आप इसमें काउंट करें 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन एटम है। ऑक्सीजन एटम 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम 1 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं है। इस केस में ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ 2 कार्बन एटम और 2 कार्बन एटम, यहाँ 2 की डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ 1 की और 3 की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब दोनों कंपाउंड में कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पर सेम नहीं है। पहले केस में दोनों तरफ 2 कार्बन है, दूसरे केस में एक तरफ 1 और एक तरफ 3 है। जब कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगी फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, तो इस फिनोमेनन को कहेंगे मेटामरिज्म और इन्हें कहा जाएगा मेटामर्स ऑफ ईच अदर। इसमें आप अगर आप बुक को फोकस करें तो बुक वाले ने कीटोन की भी एग्जांपल कोट की हुई है, हालांकि इसमें कीटोन की एग्जांपल प्रेफरेबली जो है वो हम नहीं लिख सकते क्योंकि कीटोन पोजिशनल आइसोमरिज्म में आता है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में कीटोन की एग्जांपल लिखी हुई है आप वो एग्जांपल यहाँ कोट कर सकते हैं। देखते हैं जी, कीटोन में हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के
दोनों तरफ दो दो कार्बन है, फिर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप लें, एक तरफ एक कर दें कार्बन, दूसरी तरफ 3 कर दें, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें कार्बन की। अब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ दो दो कार्बन है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ एक कार्बन है, दूसरी तरफ 3 कार्बन है। कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो गई। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्यों डिफरेंट हुआ? फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगी। इन्हें कहा जाएगा मेटामर्स ऑफ ईच अदर और इस फिनोमिना को कहा जाएगा मेटामरिज्म। लेकिन मैंने बताया कि मेटामरिज्म की शर्त है हिट्रो एटम होना चाहिए जो कि फंक्शन ग्रुप के तौर पर काम कर रहा हो। यहाँ पर हिट्रो एटम नहीं है, यहाँ तो कार्बन मौजूद है। इसलिए मैंने बताया कि कीटोन की एग्जांपल प्रेफरेबली पोजीशन आइसोमरिज्म में आती है, जहाँ हम कह सकते हैं कि फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। लेकिन आपकी बुक में ये मेटामरिज्म में लिखा हुआ है तो आप इसको मेटामरिज्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफर किया जा सकता है इसको पोजीशन आइसोमरिज्म में। टोटोमरिज्म, टोटोमरिज्म क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन डिफरेंट पोजीशन होगी हाइड्रोजन एटम की। ये आप देखिएगा, ये हाइड्रोजन एटम है जो कि रेड एटम के साथ अटैच था, वहाँ से ये ब्लैक एटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मॉलिक्यूल सेम है लेकिन हाइड्रोजन एटम की पोजीशन सेम हो रही, डिफरेंट हो रही है। तो वो फिनोमिना जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन हाइड्रोजन एटम की पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी, उसे हम नाम देंगे टोटोमरिज्म। और टोटोमरिज्म में एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन एटम इस वक्त यहाँ मौजूद है। हाइड्रोजन एटम इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। हाइड्रोजन एटम जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और हाइड्रोजन एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज आइन होता है, जब जो पॉजिटिव आइन वहाँ जाएगा तो वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन हाइड्रोजन एटम की पोजीशन सेम नहीं है। हाइड्रोजन एटम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड टोटोमरिज्म एंड दीज टू कंपाउंड्स आर कॉल्ड टोटोमर्स ऑफ ईच अदर। इसमें एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। ये हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ मौजूद था और यहाँ से ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ख़त्म हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया। इसे हम टोटोमरिज्म का नाम देते हैं। अगर हम टोटोमरिज्म की मज़ीद एग्जांपल देखना चाहें हाउ हाइड्रोजन एटम शिफ्ट, तो देखते हैं जी। ये आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O H है और CH2 डबल बॉन्ड OH। इसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा, इसका स्ट्रक्चर मैं ओपन करके लिखूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। यह हाइड्रोजन एटम बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा इस कार्बन को, कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, जबकि कार्बन जो है वो टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। 5 बॉन्ड कैसे बनेंगे, 2 ये बने हुए हैं, ये वाला बॉन्ड जब इधर आएगा 2 यहाँ हो जाएंगे, 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। कार्बन को ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। जब कार्बन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो इस CH2 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। C कार्बन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो H पॉजिटिव की शक्ल में यहाँ से निकलेगा वो इस नेगेटिव के साथ जब लगेगा तो ये CH3 बन जाएगा। अब हाइड्रोजन एटम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन से जो फिनोमिना अराइज होगा दैट इज कॉल्ड टोटोमरिज्म। रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन टू पास पेपर, डिफाइन मेटामरिज्म विद एग्जांपल। अभी हमने डिस्कस किया, ये पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। व्हाट इज मेटामरिज्म? द फिनोमिना ऑफ आइसोमरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, द फिनोमिना इन व्हिच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। व्हाट इज टोटोमरिज्म? अभी डिस्कस किया। द फिनोमिना ऑफ आइसोमरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड टोटोमरिज्म। ड्रा आइसोमर ऑफ C4H9Cl। इसके आइसोमर आपके सामने ये ड्रा किए गए हैं, लेकिन हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि आप इन्हें किस तरह ड्रा कर सकते हैं। C4 आप 4 कार्बन एटम लें और पहले केस में क्लोरीन एंड पे लगा दें, दूसरे केस में भी 4 कार्बन एटम लें
क्लोरीन एंड पर लगाने के बजाय पिछले वाले कार्बन के साथ लगा दें। तीसरे केस में एक कार्बन एटम ब्रांच में ले जाएं, एक कार्बन एटम ब्रांच में ले जाएं और क्लोरीन एंड पर ही लगाएं। और लास्ट केस में दो कार्बन एटम ब्रांच में ले जाएं और क्लोरीन एंड पर ही लगाएं। इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें। ये क्लोरीन ये जो हमारे पास कंपाउंड था उसके पॉसिबल आइसोमर हम लोगों ने मेंशन किए। ये जस्ट एक आइडिया आपके साथ मैंने कन्वे किया है। इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर नंबर 8 के बाद डेवलप होगी, लेकिन चूंकि ये पास पेपर में क्वेश्चन मौजूद था मैंने इसे यहाँ पर शेयरिंग कर दी। लेकिन आइसोमर कैसे बनेंगे चैप्टर 8 में कंप्लीट डिस्कशन इसकी हम लोग करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।